हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था 20 दिसंबर को, उसका जो मैथ्स का पार्ट है वो करवाऊंगी। मैं सिर्फ जो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है उन्हीं को करवाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को विद्यास अकेडमी। तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। पूछा गया है कि 101 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये होती हैं 13 भाज्य संख्याएं होती है 101 और 120 के बीच में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा है। इसमें दिया है -5.6 और 3.8 के बीच एक परमेय संख्या है। यानी कि इसमें चारों ऑप्शनों में से हमको बताना है कि कौन सी एक परमेय संख्या है। तो चेक करते हैं हम लोग। पहले अगर हम 5.6 की बात करें तो अगर हम 6 से 5 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है हमारा 0.85 आता है। ठीक है, माइनस में आएगा इससे। और अगर हम 8 से 3 को भाग करते हैं तो कितना आएगा 0.3 डॉट डॉट समथिंग कुछ आएगा। यानी कि इसके बीच में होनी चाहिए। जो हमको चारों ऑप्शन दे के हैं इनके बीच में कोई भी आता है तो वो क्या होगी, परमेय संख्या होगी। तो अगर हम पहले वाले को चेक करते हैं यानी कि इनके बीच में, तो पहले वाले को चेक करते हैं तो 5.6 तो आता है 0.83 आता है, जो इससे क्या है ज़्यादा है। यानी कि ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर दूसरा ऑप्शन 1.3 है, अगर हम इसे चेक करते हैं तो ये कितना आ रहा है 0.3। तो ये हो सकता है क्योंकि 0.85 और 0.3 के बीच में आ सकता है। अगर ये 7 आ जाए और 6 आ जाए तो ये आ सकता है। ठीक है, और तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो कितना है -7/8। तो इसका जो आता है डिवाइड करके आता है -0.87 आ रहा है। और जो चौथा है -8/9 ये आ रहा है 0.88 माइनस। हमारा माइनस कहाँ तक आना चाहिए था, 0.83 तक आना चाहिए था, लेकिन ये इससे इधर को आ रहा है, मतलब इस साइड को आ रहा है, जबकि इसके बीच में नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, ऑप्शन क्या है, गलत है। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है ये सही है, 1/3 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 504 इक्वल टू 2 की पावर 4 एंड इंटू 3 की पावर Q इंटू 7 की पावर R है तो 2P प्लस Q माइनस R का मान है। तो हमको निकालना है P। पहले हमको सबसे पहले क्या करना है, PQR का मान देखना है कि क्या है। तो उसके बाद हमको इसमें रखना है PQR का मान। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम, 504 के जो गुणनखंड है वो करेंगे। तो 504 के गुणनखंड करते हैं तो क्या निकलता है, पहले हम 7 से करते हैं इसको। तो 7 7 सत्ते 49, 7 दूना 14 गया। अब 7 का नहीं जा रहा इसमें, अब 3 का देते हैं। 3 दूना 6, 3 चुक्कू 12 और 3 से फिर कटेगा ये। कितना आता है, 3 अट्ठे 24 आता है। अब 2 से कटेगा 8 में, 2 चौको 8, 2 दूने 4 और 2 एकम 2। यानी कि 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 3 बार 2 आ रहा है और 3 आ रहा है 2 बार और 7 आ रहा है सिर्फ 1 बार। यानी कि जो पी का मान हो गया 3 हो गया क्योंकि 3 2 बार आ रहा है, और क्यू का मान कितना हो गया 2 हो गया क्योंकि जो 3 है 2 बार आ रहा है, और आर का मान क्या हो गया 1 हो गया क्योंकि 7 क्या है 1 ही बार आ रहा है। तो लिखते हैं हम इसको, क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर कितना था 2 एंड 7 की पावर 1। तो ये PQR की मान पता लग गई। अब इसमें हम मान रखेंगे तो 2P कितना है 3 है, प्लस Q कितना है 2 है और R कितना है 1 है। ठीक है, तो 3 दूना 6, 6 हो गया, 6 प्लस 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, इसको टू कितना रहा 7। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का कैसे करेंगे, हमको क्या दिया है, यदि 4 - 2x - 4/3 इक्वल टू 1/2, 2x + 5 है तो 2x + 1/2 बराबर है। यानी कि हमको x का मान पहले वाले इससे ज्ञात करना है और इसमें रख देना है, कुछ नहीं करना है बाकी। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले x का मान ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे,
तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम 3 को हर से हटा दें, 3 और 2 को अगर हमको हर से हटाना है, तो अगर हम सारे यानी कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को क्या करें, 6 से गुणा करें, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये इक्वेशन थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, यानी कि सरल हो जाएगी बनाने में। तो करते हैं, अगर 6 से गुणा करते हैं तो 24 -4 x -4, ठीक है, और 2x + 5, ठीक है। इसको करते हैं 24 - 4x + 16। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। 3 दूना 6x + 3 पंजे 15, ठीक है। 24 + 16 -15, इसको तो यहाँ पे मैंने 2x कर दिया था, क्योंकि यहाँ से माइनस है, ये 6x है, कि इधर जाएगा तो क्या बचे यहाँ, 6x में 4x से क्या होगा, जुड़ जाएगा, मैंने माइनस कर दिया था ना, इसलिए 10x आ जाएगा। तो 24 + 16 -15, इसका मान कितना आ रहा है हमारा, 25 आ रहा है। तो कितना आएगा, 25 = 10x, तो x² कितना आएगा, 2.5। अब इस 2.5 का मान हम इसमें रख देते हैं, तो कितना आएगा, 2 × 2.5 + 1/2 करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा, 2 पंचे 10, पॉइंट 2 दूना 4 1 5 + 1/2, ठीक है। तो ये 5 एक कितना होगा, 6, 6/2, 6/2 आएगा, तो 2 3 6, तो इसका मान कितना आ रहा है, और सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2, 3 क्या है इसका सही आंसर, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे हम, पहले कैसे करेंगे कि पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 14, 85 और 33 है। यदि उनमें से एक संख्या 31 से भाग दिया जाए तो भागफल 9 और शेषफल 18 है। दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या निकालनी है हमको। तो पहले हमको पहली संख्या निकालनी होगी, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। तो हमको दिया क्या क्या है, भागफल भी दे रखा है, शेषफल भी दे रखा है, और 31 जिससे भाग दिया जा रहा है वो भी दे रखा है। तो पहली संख्या क्या होगी, जिसमें भाग दिया जा रहा है वही हमारी क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी। तो कैसे निकालेंगे, तो उसका सूत्र लगाएंगे, भाजक वाला सूत्र लगाएंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा, 31 × 9, भागफल को गुणा करके माइनस क्या कर देंगे, शेषफल कर, नहीं सॉरी, प्लस शेषफल करते हैं, माइनस नहीं करते हैं। अब प्लस 18 करेंगे तो कितना आ जा रहा है हमारा, इसको करके 9 एकम 9, 87, 3 नम 87 + 18, इसको जोड़ के कितना आ रहा है हमारा, इसको जोड़ के आ रहा है 9, कितना आ रहा है, 297। इसका क्या आ रहा है, आंसर है। इनकी पहली संख्या हमको प्राप्त होगी कि 297 क्या है, पहली संख्या। अब दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, ठीक है। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, एलसीएम × एचसीएफ = पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला होता है। तो एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है हमको, और पहली संख्या हमने निकाल दी, दूसरी संख्या हम इससे निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो रखते हैं इसमें, तो दूसरी संख्या, ठीक है। अगर हम D2 माने दूसरी संख्या तो कैसे आएंगे, 1485 लॉसौ गुणा मौसौ बट्टे जो पहली संख्या आ रखी थी, कितनी आ रखी थी, 297 आ रखी थी, ठीक है। इसको काट के कितना आ रहा है हमारा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले किया हुआ है। तो 165 इसको कैलकुलेट करके आ रहा है। तो उसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, 165 इसका सही आंसर है। आगे करते हैं 12वां क्वेश्चन। किसी समलंब का परिमाप 188 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 1625 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी असमांतर भुजाओं का योगफल कितना होगा। ये तो हमको पता होना चाहिए कि समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 क्या होता है, 1/2 हाइट जो उसकी दी है, कितनी दी है, 25 सेंटीमीटर, यानी कि भुजाओं के बीच की दूरी होती है, और समांतर भुजाओं का योग होता है, क्या होता है, गुणा समांतर भुजाओं का, दोनों समांतर भुजाओं का योग होता है, ठीक है, भुजाओं का योग होता है इसका फॉर्मूला। अगर हम समलंब का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं।
तो हमको क्या दिया है, परिमाप दे रखा है, उसका क्षेत्रफल भी दे रखा है और उसके बीच की दूरी यानी कि हाइट दे रखी है। तो हम इसको करते हैं सॉल्व। अगर हम इसके क्षेत्रफल एरिया में रखें तो एरिया कितना दे रखा है, 1625 दे रखा है। ठीक है, इसको टू क्या करेंगे हम, 1/2 गुणा जो इसकी हाइट दे रखी हो और जो समांतर भुजाओं का योग है उसको, यानी कि D1 + D2 अगर हम माने तो ये निकल जाएगी इसकी बीच की जो D1 और D2 का योग है समांतर भुजाओं का, वो निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1625 × 2 अपॉन क्या आ जाएगा, 25 इसको टू D1 + D2, ये आ रहे हैं। ये 5 से कट जाएगा, 5×5 = 25, 5×3 = 15 और 5×2 = 10, 5×5 = 25। फिर 5 से कट जाएगा, 5×6 = 30, 5×5 = 25 और कितना आ रहा है, 5×6 = 30, 6 और 5×5 = 25, यानी कि 35 × 2 आ रहे हैं। तो कितना आ रहा है, 35 × 2 कितना हो जाता है, 130 हो जाता है। ठीक है, इतना हो जाता है D1 + D2। अगर हमको परिमाप दे रखा है तो हमको तो मिल गया ना कि उनकी भुजाओं का योग कितना है, 2 भुजाओं का। तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। तो उसके असमांतर भुजाओं का योग हमको कैसे पता लगेगा, क्या करेंगे हम लोग, इसके परिमाप में से जो इसकी जो भुजाओं का योग हमें प्राप्त हुआ उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमको मिल जाएगा उसके असमांतर भुजाओं का योग। तो कितना आ रहा है, 58 आ रहा है। ठीक है, 58 सेंटीमीटर आ रहा है। तो उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 58 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करते क्वेश्चन नंबर 13। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि उन दोनों पर आई संख्याओं का योग कम से कम 7 हो। तो ये पहले भी अभी मैंने जो सेट करवाए थे, जो 24 को हुआ था उस एग्जाम में भी ये पूछा गया था। ठीक, उसमें 9 का पूछा गया कि न्यूनतम संख्या 9 हो, लेकिन इसमें पूछा गया है कम से कम 7 हो। तो हम क्या करते हैं, पास पहले तो हमको पता होना चाहिए कि पासे में 6 संख्याएं लिखी हुई, 1 2 3 4 5 6। न्यूनतम बोला है, कम से कम बोला है, तो कम से कम में क्या होता है, कम से कम तो 7 होनी चाहिए और 7 से अधिक होनी चाहिए, यानी कि 7 से कम उनकी संख्याओं का योग नहीं होना चाहिए, ये हमको ध्यान रखना होता है। और 7 से अधिक हो सकती है या 7 हो सकती है उनकी संख्याओं का योग। तो हम पहले इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, हम 11 से गिनती लिखते हैं 16 तक, फिर जैसे मैं लिखती हूँ 11 को कॉमा लगा देंगे हम एक और एक के बीच में। ठीक है, 11 12 13 14 15 और 16, ऐसे हो गया, एक पूरा हो गया हमारा। फिर इसी प्रकार हम 21 से लिखेंगे, 21 22 23 इसी प्रकार लिखेंगे। और कहाँ तक लिखेंगे, 61 62 63 64 65 66 66 तक लिखेंगे। तो कुल संख्याएं कितनी होती है, 36 होती है। कितनी होती है, 36 होती है कुल संख्याएं। और अगर 7 मैंने कर रखा है कैलकुलेट, 7 से कम बोला तो 7 से कम कितनी संख्याएं आती है हमारी, सिर्फ 21 संख्याएं आती है। तो 21 संख्याएं 7 योग आता है और उससे अधिक आता है उन संख्याओं का योग। और 36 क्या है, कुल संख्या है। तो हम प्रायिकता निकालने के लिए करते हैं 21 बट्टे जो कुल कितनी संख्या है उससे भाग दे लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 से आएगा, 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 कम 3 3 दूना चाहिए, इनके 7/12 इसका जो है आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी मैं, क्योंकि इसमें लिखा भी नहीं जा रहा है अच्छी तरीके से, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। यदि 3x² - 6x - 4 + 4x - 3 - x² - 5 + x - 2x का स्क्वायर = ax² + bx + c है, तो a + b - c का मान क्या होगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ से abc का मान निकालना है और उसमें रख देना है। तो क्या कैसे करेंगे इसको, हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, इससे abc का मान निकालते हैं और उसके बाद इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, पहले x² वाले को सॉल्व करते हैं, फिर x वाले को, फिर जो ये कांस्टेंट जो नंबर दे रखा है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3x² - x² कितना हो गया,
2x² हो गया ना, 2x²। अगर ये इसके बाहर पे क्या है, माइनस है, ये दिखाई दे रहा है माइनस है, अगर ये खुलेगा तो प्लस में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3x²। कितना आ रहा था हमारा 3x² माइनस x², 3x² माइनस x², 2x² 2x² प्लस 2x², 2x² 2x²। अगर ये खुलेगा तो प्लस में आ जाएगा 2x², तो कितना है 4x²। यानी कि जो x² का जो कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट नंबर a² आ रहा है, वो आ रहा है 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x वाला करेंगे, इसमें x है ना, bx वाला, तो b का मान निकालेंगे। ये है -6x, ठीक है, और ये कितना है +4x। ये माइनस है बाहर और अंदर क्या है प्लस है, तो ये क्या आएगा माइनस में आ जाएगा, क्या आएगा माइनस में आएगा -x। तो ये कितना आ जाएगा 2x, कितना आएगा 6x माइनस 4x माइनस 2x आएगा, क्योंकि बड़ा है ना ये, -2x माइनस x, तो ये क्या आएगा -3x। तो इसका मान क्या आ रहा है, b का मान -3 आ रहा है। ठीक है, अब निकालते हैं c का मान। c का मान कैसे, -4 -3 यहाँ, और ये क्या आएगा माइनस में आएगा -5, तो -3 सॉरी -4 -3 ये जुड़ जाएगा, तो माइनस कितना आएगा 7 -5 -7 -5, तो माइनस में ही इसका आंसर आएगा -12। ठीक है, यह आ गया हमारा सी। तो क्या आ रहा था, ए कितना आ रहा था, ए आ रहा था 4 और बी आ रहा था -3 और सी कितना आ रहा था 12 -12। तो इसमें मान रखते हैं हम लोग, कितना आता है मान रख के चेक करते हैं हम लोग। तो ए कितना है 4, बी कितना है -3, ठीक है, और सी कितना है माइनस, यहाँ से माइनस लिया, माइनस कितना है 12। तो माइनस माइनस यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा, -3 यहाँ पर +12। तो ये 4 में से 3 गया तो 1 +12, तो ये कितना आ रहा है 1 + 12 कितना आ रहा है 13। तो क्वेश्चन सॉरी जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4 13 इसका सही आंसर है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को कैसे करेंगे, यदि 26, 24, 56, 49 में से प्रत्येक में से x घटाने पर इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती है, तो 2x -6 -2 सॉरी अपॉन 2 का मान क्या है, इसका मान हमको निकालना है। समानुपाती है बोल रहा है, x घटाने पर बोला है, इसमें से x घटाने पर समानुपाती बन जा रही है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। दे रखी है समानुपात में, दे रखी है 26 और 24 दो आगे है और दो क्या है पीछे है, तो यही क्या होंगे अनुपात में होंगे, एक दूसरे के समानुपात में होंगे। तो क्या करेंगे हम 26 - x अनुपात क्या करेंगे 24 - x डबल अनुपात 56 - x अनुपात 49, या इसको टू करेंगे हम लोग 49 - x। ये करना पड़ेगा हमको, क्योंकि दे रखा है कि समान अनुपात में है, तो ये करेंगे। तो इसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। तो कितना आता है हमारा 26 - x अपॉन 24 - x इक्वल टू कितना आ रहा है 56 - x अपॉन 49 - x। इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको ऊपर वाले में क्या करें, जोड़ दें 24 + x, और नीचे वाले में भी 24 + x जोड़ेंगे इसमें। और अगर हम इसमें क्या करेंगे, इस वाले में 49 - x ऊपर भी जोड़ दें और 49 - x नीचे भी जोड़ दें, तो हम उसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो 26 जो ऊपर वाला है पहले वाला है, इसको करते हैं +24 - x अपॉन 26 - x सॉरी 26 - x -24 + x। अगर हम करें तो ये करेगा x और x क्या करेगा कट जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो उसको सॉल्व करके कितना 26 और 24 26 + 24 26 और तो कितना आ जाएगा 26 + 24 क्या आ जाएगा 50, और -x जुड़ जाएगा, तो क्या आएगा -2x अपॉन 26 - 24 कितना आएगा 2, और इतना आ गया राइट हैंड साइड में। ठीक है, 15 - 2x अपॉन 2 राइट हैंड साइड में आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में चेक करते हैं कितना आता है, या 56
माइनस एक्स प्लस 49 माइनस एक्स अपॉन 56 माइनस एक्स माइनस 49 प्लस एक्स। तो एक्स से एक्स कट गया तो 56 प्लस 49 कितना आ रहा है 105, और ये माइनस 2x अपॉन कितना आ जाएगा 56 माइनस 45 कितना आ रहा है 7 अपॉन साइड, ये क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। तो हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके कितना आ रहा है, तो इसको जो सॉल्व करके कितना आ रहा है हमारा 140 कितना आ रहा है 140 स्क्वायर टू 10x, वो सॉल्व किया है तो आप उसको कर लेना एक बार। एक्स स्क्वायर टू कितना आ गया हमारा 14 आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर टू कितना आ गया 14 आ गया। अब एक्स जो 14 है इसमें रखेंगे इसका मान 2x की जगह, तो 2 इंटू 14 माइनस 6/2, 14 28 होता है, माइनस 6/2, तो 8 में से 6 गया, 2 बचा तो 22/2 आ गया, तो 2 से कट गया तो 11 बार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है सही आंसर है, ठीक है। अब कौन सा वाला करते हैं 19वां क्वेश्चन करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक डी पर मिलते हैं, यदि बी डी सी इक्वल टू 102 है तो क्या निकालना है कोण ए निकालना है हमको, ठीक है। ये निकालना है तो पहले हम त्रिभुज ही बना लेते हैं। ये है त्रिभुज ए बी सी है, और क्या कह रहा है ये कह रहा है क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कोण बी और सी के समद्विभाजक क्या मिलते हैं डी पर मिलते हैं, तो इसका समद्विभाजक माना ये है, इसका समद्विभाजक डी पर मिल रहे हैं, यानी कि डी हो गया, और बी डी सी 102 डिग्री दे रखा है, ठीक है। ये 102 डिग्री दे रखा है डी कोण, तो हमको कोण ये वाला कोण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इस समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। ये कह रखा है कि समद्विभाजित, तो ये वाला कोण जो छोटा वाला जो अंदर वाला है इस त्रिभुज में, जो अंदर वाला कोण है इसका और इसका, तो ये क्या निकलेगा b/2 निकल जाएगा ये वाला, और ये c/2 निकल जाएगा, और ये दे रखा है हमको 102। तो तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज के, तो 180 डिग्री होता है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, क्या लिखेंगे b/2, या कोण b/2 भी लिख सकते हैं, कोण c/2 प्लस 102 डिग्री इसका टू कितना 180 डिग्री, ये करेंगे ना। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या निकलेगा क्या निकलेगा कोण बी प्लस कोण सी प्लस 204 इसको टू, क्योंकि 2 यहाँ भी गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा 360। अब इसको में से इसको घटा देंगे तो कोण बी और कोण सी निकल जाएगा, कितना आएगा 360 माइनस 204, तो कितना आता है 360 माइनस 204 घटाएंगे तो कितना आ रहा है 156 डिग्री आ रहा है। तो हमको बी और सी जो कोण है उनका जो क्या है सम है मिल गया 156 डिग्री। तो अब ये त्रिभुज था ये, और इसका जो क्या है सम है मिल गया, हमको कोण ए निकालना है। तो इसका भी तो तीनों जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो गया 180 डिग्री। तो इसको जोड़गा तो हमको पता ही 156 डिग्री नहीं मिला है, तो इसको हम क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे 180 में से, तो हमारा ए वाला कोण निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे, क्या रहा था हमारा 156 आ रहा था ना, 156 प्लस कोण ए स्क्वायर टू कितना हो गया हमारा 180 डिग्री। तो कोण ए स्क्वायर टू कितना हो गया 180 माइनस कितना आ रहा था कोण माइनस कितना आ रहा था 156, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 200, सॉरी कितना आ रहा है, इसको माइनस करके 10 में से 6 गया 4, और ये 7 में से 5 गया 2, 1 में से 1 गया 0, तो 24 डिग्री क्या आ रहा है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 31। किसी समचतुर्भुज ए बी सी डी में बी डी एक विकर्ण है, यदि ए डी बी इक्वल टू 50 डिग्री है तो डी सी बी की माप निकालनी है। तो हमको क्या दे रखा है समचतुर्भुज दे रखा है, ठीक है। ए बी सी डी अगर हमें समचतुर्भुज है और बी डी एक विकर्ण है बोल रहा है, बी डी एक विकर्ण है और ए डी
बी, ए डी बी, यानी कि ये वाला कोण कितना दे रखा है, 50 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये 50 डिग्री दे रखा है। तो ये क्या विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो पूरा जो कोण है ये कितना हो गया, 100 डिग्री का हो गया। अगर हम पूरा कोण डी का माने तो पूरा कोण डी कितना हो गया, डी कितना हो गया, पूरा कोण 100 हो गया, क्योंकि विकर्ण ना समद्विभाजित करता है ऐसे। तो पूरा 100 डिग्री हो गया ये वाला कोण। तो अब क्या करेंगे हम, त्रिभुज में क्या होता, सॉरी चतुर्भुज में क्या होता है, आसन्न भुजाओं का, आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि ये कोण और ये कोण मिलाकर इसका सम क्या होगा, 180 डिग्री। ये कोण तो पूरा निकल गया हमारा 100, और ये इस कोण को निकालना है हमको, तो कितना निकलेगा, तो बी सी डी की माप हमारी निकल जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, 100 प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण सी इक्वल टू 180 माइनस 100 करेंगे, तो 80 डिग्री इसका क्या निकल रहा है, आंसर निकल रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कैसे करेंगे, समचतुर्भुज आकृति के खेत की परिमाप 400 मीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 160 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो निकालना है हमको। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो समचतुर्भुज में क्या दे रखा है हमको, परिमाप दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, 400 मीटर क्या दे रखा है, परिमाप। समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाओं क्या होती है, बराबर होती है। तो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग ही होता है। तो ये हम एक भुजा कितनी सेंटीमीटर है हमको पता करना है, तो हम 400 को किसे 4 से भाग देंगे तो हमारी एक भुजा की लंबाई पता हो जाएगी। तो 100 सेंटीमीटर क्या है, एक भुजा की क्या है, लंबाई है। ठीक है, अगर हम समचतुर्भुज बनाए तो कैसे बनेगा समचतुर्भुज, अगर हम बनाते हैं समचतुर्भुज तो ये क्या है, 100। अगर ये 100 मीटर है इसकी लंबाई, और विकर्ण कितना दे रखा है इसका, 160 डिग्री। अगर हम इसको दूसरा विकर्ण डालें इस पे, ठीक है, दूसरा विकर्ण डालें तो ये 160 है। तो उसका एक दूसरे को क्या करती है, जो समचतुर्भुज है एक दूसरे को क्या करती है, समद्विभाजित करते हैं इसके विकर्ण। तो 160 इसका पूरा है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 80। नीचे वाला कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और ये क्या होता है, इस पे लंब होता है, यानी कि जो एक विकर्ण जो है दूसरा जो विकर्ण उसको समद्विभाजित करता है उस पे क्या होता है, लंब होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 80 हो गया, माना ये हो गया एक्स हो गया, एक्स हो गया। तो हमको क्या चाहिए, अब यहाँ से एक्स का मान चाहिए। तो एक्स का मान निकालने के लिए हमको पता है ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का सूत्र लगाएंगे इसमें। तो कैसे लगाएंगे, 100 का स्क्वायर इक्वल टू, ये 80 डिग्री 80 मीटर है, तो 80 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर, सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे। तो इसको सॉल्व करके एक्स का मान निकालेंगे। तो उसको सॉल्व करके कितना आ रहा है हमारा, इसको सॉल्व करके आ रहा है हमारा 3600 एक्स स्क्वायर इसको टू आ रहा है। ठीक है, अब हम 3600 का अंडरूट निकालेंगे एक्स का मान निकालने के लिए। तो अंडरूट अगर हम 3600 करें तो कितना आ रहा है, 60 मीटर आ रहा है। ठीक है, हमारा जो समचतुर्भुज बनाया था हमने तो वो 160 तो ये था, लेकिन 60 जो हमने एक्स माना था, सिर्फ यही माना था एक्स। अब इसका पूरा अगर हम पूरा विकर्ण देखें तो आधा ही विकर्ण निकाला था, कितना, 60 मीटर आधा विकर्ण का है। तो पूरा जो विकर्ण है उसका कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, यानी कि 120 मीटर क्या हो जाएगा, दूसरा विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। अब हमें पहले विकर्ण और दूसरे विकर्ण की लंबाई पता लग गई। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। ठीक है, विकर्णों का गुणनफल होता है। तो हम इसमें मान रखेंगे 1/2 गुणा, पहला विकर्ण है 160 इंटू 120, दूसरा विकर्ण जो हमने निकाला था एक्स मान के। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 अट्ठे 16 0, तो 0 0 गुणा करेंगे इसको, 8 दूना 16, 8 कम 8 1 9, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है इसका क्या है, सही आंसर है। अब है ये वाला क्वेश्चन करते हैं, 34वां क्वेश्चन करते हैं। एन भुजाओं वाले एक सम बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1800 डिग्री है, तो n+4/2 का मान क्या होगा, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम इसको, तो हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पहला जो आंतरिक भुजाओं का जो योग होता है वो कितना होता है, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या होता है उसका जो फॉर्मूला, वो होता है n-2 इंटू क्या होता है 180 डिग्री, ये होता है इसका इसकी भुजाओं का योग।
तो स्क्वायर टू जो जितना भी कोण दे रखा है भुजाओं का आंतरिक स्क्वायर टू वो होता है, ठीक है। तो हमको क्या दे रखा है, एक 1800 दे रखा है स्क्वायर टू, उनके कोणों का योग, ये होता है कोण आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला। स्क्वायर टू ही दे रखा है हमको, यहाँ से हम एन का मान निकालेंगे, इसको नीचे लेके जाते हैं, अगर हम इसको भाग में लेके जाते हैं क्योंकि ये गुणा में है ना, तो 0 से 0 कट गया, 18 से 18 कट गया, तो ये आ गया 10 और 2 यहाँ जाएगा तो -2 यहाँ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा मैंने गड़बड़, सॉरी वो ठीक था, कितना हो जाएगा, अगर 2 यहाँ जाएगा तो n स्क्वायर टू कितना आ गया हमारा 12। अब 12 का मान हम इसमें रखेंगे, इस वाले n+4/2 में रखते हैं, तो 12 + 4/2 करेंगे तो 16/2 होगा, 2 8 16, इसका क्या है आंसर है, सेकेंड जो ऑप्शन है इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इस ये वाला क्वेश्चन करते हैं 38, 3/8⁴ इंटू 3/125 का होल स्क्वायर भागा √4 की पावर क्या है 3 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम क्या 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 भी तो लिख सकते हैं हम लोग, 1/3 हो जाएगा। अगर 3 को अब बाहर वाले √3 को लिखना हो तो हम उसको 1/3 लिख सकते हैं, और बाहर क्या है इसकी जो पावर है कितनी है, ठीक है, इतनी इसकी पावर 2 होगी और इसकी पावर 4 भी तो है, भी 4 हो जाएगी, तो 3 से 3 कट गया, तो सिर्फ क्या बचा 2 की पावर 4 ही तो बचा इसमें से। और अब सेकंड वाला करते हैं, अगर 125 है तो इसका जो मान है, अगर 5 का जो क्यूब होता है 125 होता है, तो 3 करेंगे, जो बाहर वाला जो 3 है इसको 1/3 लिखते हैं, ठीक है। फिर जो ये वाला 2 है इसको भी लिख लेते हैं, तो ये कितना आ गया हमारा 5 की पावर 2 इसका आ गया। यहाँ पे कितना आ रहा था 2 की पावर 4 आ रहा था। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आ रहा था 2 की पावर 2, ये आ रहा था 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 आ रहा था। अब इसको नीचे, ये नीचे है तो इसको नीचे लेके आते हैं, ये क्या आएगा 4 की पावर 1/3 आएगा। अगर हम इसको 2 में कन्वर्ट करें तो 2, ये क्या आएगा 2 की पावर क्या आएगा 2 आएगा ये, ठीक है। तो 4 को क्या लिखेंगे हम लोग, अगर हम उसको नीचे लेके आते हैं तो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर कितना था 2, अगर ये नीचे आ रहा है जैसे हम उसको नीचे लेके जा रहे हैं तो ये क्या आ जाता है, ये 1/2 ना आके क्या आएगा 2 की पावर 3 आ जाएगा, क्या आएगा 2 की पावर 3 आ जाएगा। और जो 2 की पावर 2 भी तो है इसमें अभी, क्योंकि 2 की पावर 2 4 को हमने अगर इसके गुणनखंड के किए तो ये 2 की पावर 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 कटेगा तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2/2 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो मान है वो कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 -2 इंटू 5 की पावर 2 आ जाएगा। तो 2 की पावर 1 का मान 2 ही होता है, और इसका मान कितना होता है 5 की पावर 2 कितना होता है 25 होता है, तो 25 इंटू 2 कितना हो गया 50। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, यदि x + y = 3 और x² + y² = 29 है तो 1/x + 1/y का मान क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। पहले क्या हमको फॉर्मूला लिखते हैं, x + y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं, x + y का होल स्क्वायर = होता है x² + y² + 2xy, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो x + y हमको दे रखा है 3 और x² और y² ये हो गया, इसका मान है 29, तो 3 = 29 + 2xy। तो 29 में से क्या करेंगे 3 को घटाएंगे तो कितना आ रहा है हमारा, सॉरी वो 3 का वर्ग भी तो करेंगे, 3 का क्या करेंगे वर्ग करेंगे, 3 का तो क्या करेंगे हम लोग, तो उसको घटा के कितना आ रहा था हमारा, कितना आ रहा था 9 - 25 = कितना आ रहा है 2xy। तो उसको घटा के कितना आ रहा है हमारा, सॉरी 29 है क्योंकि ये 29 है ना, तो उसको 20 आ जाएगा, माइनस में आएगा
इसको अपॉन अगर 2 करेंगे, हम 2 से काटेंगे तो एक्स वाई का मान निकल जाएगा, तो -10 एक्स वाई का मान निकल जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये इसको यहाँ गुणा करेंगे, इसको यहाँ गुणा करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई हो जाएगा। एक्स वाई का मान हमको दे रखा है 3 और एक्स वाई का मान कितना निकला था हमारा -10। तो इसका जो सही आंसर है वो है -3/10। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, सही है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या तरीका है, ए बेलनाकार पाइप की बाह्य और आंतरिक त्रिज्याएं क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। पाइप की लंबाई 63 सेंटीमीटर है और इसे बनाने में लगी सामग्री का आयतन पूछा गया है कि आयतन कितना है। तो कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पाई आर प्लस आर आर माइनस आर इंटू एच। इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, आर क्या होगी आंतरिक त्रिज्या, छोटा वाला आर क्या हो गया बाह्य त्रिज्या। तो इसमें मान रख के हम सीधे सीधे इसको क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। तो निकालने पर क्या आता है हमारा, पाई का मान क्या है 22/7 इंटू आर, आर कितना है हमारा, यहाँ देखते हैं, आर प्लस आर करेंगे अगर हम सीधे तो 16 + 15 कितना है 29 आ जाता है। और आर माइनस आर करेंगे तो 1, 16 में से 15 क्या 1 आता है। तो इस फॉर्मूले में रख देंगे तो कितना आएगा 22/7 इंटू 31 इंटू 1 इंटू 63 क्या है, इसकी हाइट भी है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आ रहा है 61। काट, इसको से काट के आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको सॉल्व कर रखा है तो उसका आंसर है 3138। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। बहुफलक ए के फलकों शीर्षों तथा किनारों की संख्या क्रमशः x 10 और 15 है और बहुफलक बी के फलकों शीर्षों किनारों की संख्याएं 12 y और 30 है। x प्लस वाई का मान निकालना है। तो हम गए 2 दे रखे हैं बहुफलक, तो उसके शीर्ष किनारे और फलक दे रखे हैं। तो हमको सबसे पहले उसका सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र क्या होता है, v + f - e = 2 होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, किनारे होते हैं। ई का मतलब क्या है, किनारा, ये फलक, एक है शीर्ष। इसको टू क्या होना चाहिए हमारे 2 होना चाहिए। तो पहले वाले जो बहुफलक है उसका मान निकालते हैं। यहाँ से x का मान निकालेंगे हम लोग, x + 10 माइनस क्या है किनारे 15 = 2। तो ये 2 ये 15 यहाँ माइनस में तो यहाँ प्लस में जाएगा तो 17 आ जाएगा। 17 फिर 10 यहाँ आ जाएगा तो 17 - 10 कितना आ रहा है 7 आ रहा है। x = कितना आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम दूसरे वाले फलक के, दूसरे वाले फलक में भी वही फॉर्मूला है 12 + y - 30 = 2। तो यहाँ जाएगा तो 32 हो जाएगा। तो y = 32 - 12, तो यह घटा के कितना आ रहा है 2 2 0, 3 में से 1 गया 2, तो 20 आ रहा है। x कितना आ रहा था हमारा 7 और y कितना आ रहा है हमारा 20। x + y कितना आ गया 20 + 7 कितना आ गया 27। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। इसको कैसे करेंगे, x² + 7x + 12 और x² - 5x - 36 में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको देखना है। तो इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 12 एकम कितना है 12, तो 3 चौके 12, 3 + 4 कितना हो गया 7 हो गया। तो x² + 3 क्या है 3x + 4x + 12, तो उसके गुणनखंड क्या निकल रहे हैं, x बाहर आएगा तो x + 3, ठीक है। यहाँ से 4 बाहर आएगा तो x + 3 चौके 4 3 12, ठीक है। इसके गुणनखंड x + 3 निकल रहा है ये वाला और ये, ठीक है। और एक क्या निकले x + 4, इसके गुणनखंड x + 3 और x + 4 पहले वाले के गुणनखंड है। अब दूसरे वाले के गुणनखंड देखते हैं कि क्या निकलते हैं। तो ये 36 है, 36 बनाना है हमको। तो क्या करेंगे 9 चौको 36, 9 में से 4 गया 5 ही आता है। तो उसको करते हैं x² - 9x + 4x - 36
खोल दिया ना, हमको अगर कोष्टक में होता तो इसको माइनस करते तो 5x अपने आप आता, क्योंकि बाहर क्या है माइनस है तो अंदर क्या, अगर खोलेंगे हम कोष्टक तो बाहर क्या अंदर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, इसलिए प्लस किया है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो उसको सॉल्व करके कितना आ रहा है हमारा, x माइनस 9 प्लस कितना आ रहा है 4, और क्या आता है x माइनस 4 में 36 माइनस 9। तो इसका जो गुणनखंड है आ रहे हैं x माइनस 9 और x प्लस 4, उसमें भी क्या आ रहा था x प्लस 4 क्या आ रहा था, कॉमन आया था, तो उसके उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, इन दोनों में x प्लस 4 है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है मुझको, इसलिए ये इसका आंसर नहीं आ पा रहा है वैसे, तो ये नहीं किया मैंने। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को विद्यास अकेडमी। और मैंने क्या कर रखे हैं, जो 24 और जो 21 तारीख को एग्जाम हुआ था सीटेट का शिफ्ट 2 मैथ्स का, वो भी कर रखा है। अगर आप देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।